So we'll start with next question. At what distance above the surface of Earth the acceleration due to gravity decreases by 10% of its value at the surface? तो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जब आप हाइट की बात करते हो तो दो इक्वेशंस आते हैं। एक होता है gh इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर इंटू जी, एक होता है gh इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर इंटू जी। तो यहाँ पे आपको पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10%। सिर्फ 10% डिक्रीज होना मतलब 90% रिटेन होना। 10% डिक्रीज होना मतलब 90% इज स्टिल देयर। एग्जाम्पल अगर सरफेस पे जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 10% से डिक्रीज हो मतलब कितना रहेगी आप 9%, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हाइट कम होगा। तो ये चीज आपको पहले समझ में आनी चाहिए कि 90% रिटेन किया है, सिर्फ 10% डिक्रीज हुआ है तो हाइट इज लेस। अगर हाइट इज लेस तो जी एच इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर इंटू जी। तो अब हमको गिवन पैरामीटर में दिया है जी एच कितने से कम हुआ है, 10% से कम हुआ है। तो जी माइनस 10% ऑफ जी, जी क्या है, सरफेस वैल्यू है। तो हाइट पे जी की वैल्यू सरफेस के कंपेरिजन में 10% डिक्रीज हुआ, मतलब जी माइनस 10% ऑफ जी, मतलब जी एच इक्वल टू, ये 90% ही आता है बाय द वे, 90 बाय 100 आएगा ये, माइनस व्हाट इज 10%, 10 बाय 100 इंटू जी। तो जी एच इक्वल टू, इसको कर लो सॉल्व, तो कितना आ गया 90 बाय 100 जी। तो जी एच बाय जी कितना आ गया 90 बाय 100, मतलब 9 बाय 10। तो ये हमको गिवन पैरामीटर में है। आपको क्या पूछा है, एट व्हाट हाइट, मतलब क्या पूछा है हाइट। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट अल्टीट्यूड, यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज हाइट। और फॉर्मूला तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया कि 10% से ही कम होना मतलब हाइट क्या है, कम है। कम हाइट का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 2h बाय आर इंटू जी। ये इंटू जी को यहाँ पे ला के लिख दूंगा मैं डिवाइड बाय जी, राइट। तो ये फॉर्मूला यूज होगा, सिंपल। इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। तो सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जी एच बाई जी इज 9 बाई 10 इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। सिर्फ 2 का और इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड सेम था तो राइट हैंड साइड भी सेम कर दिया, डन। तो सॉल्व कर लो, ये 2h बाई आर को शिफ्ट कर दो और 9 बाई 10 को वहां शिफ्ट कर दो। तो 2h बाई आर इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 10, व्हाट इज दिस, 1 बाई 10। तो h इक्वल टू आर बाई 20। क्यों, क्योंकि r वहां शिफ्ट हुआ, 2 यहाँ शिफ्ट हो गया, 320 किलोमीटर। क्योंकि ये क्या आ गया फिर 6400 अपॉन 20, तो कितना होता है ये 320 किलोमीटर। तो मिल गया हाइट का वैल्यू, हो गया 320 किलोमीटर, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जस्ट बी लिटिल केयरफुल वाइल रीडिंग द क्वेश्चन। दो चीजें हैं, एक 10% से डिक्रीज होना और एक 10% रिटेन करना। 10% से डिक्रीज होना मतलब 90% है, मतलब हाइट स्मॉल है। 10% रिटेन करना मतलब 90% लूज करना, मतलब हाइट बहुत ज्यादा है। और हाइट अगर ज्यादा होगा तो फिर वहां पे आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। नंबर 2, यहाँ पे आपको हाइट बोला है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, कभी कभी बोलेंगे बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, तो डेप्थ का फॉर्मूला यूज होगा। तो एग्जैक्टली दैट क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 10% of its value at the surface, given radius of earth is 6400 किलोमीटर। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1, यहाँ पे आपको गिवन में बताया क्या है, आपको बताया है जीडी की वैल्यू, डेप्थ पे वैल्यू कितना है, डिक्रीजेस बाय 10%, मतलब 90% रिटेन हुआ, बराबर। तो 90% रिटेन हुआ तो फिर 90% ऑफ जी, यही है जो पहले था। से पहले मैंने आपको इन डिटेल बताया जी माइनस 10% ऑफ जी, तो कितना आएगा 90%। हाँ, तो फिर वहां यहाँ पे भी वही है, जी माइनस 10% ऑफ जी। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सम शॉर्टकट्स दैट यू नीड टू नो नाउ। तो ये आ जाएगा 90 बाई 100 जी। तो जी डी बाई जी ये आ गया 90 बाई 100।
आपको फाइंड करना है डेप्थ। पिछले केस में फाइंड करना था हाइट, इस केस में फाइंड करना है डेप्थ। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? विच फॉर्मूला विल यू यूज हियर? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जीडी? फर्स्ट, 1 - d/r इंटू जी, ये इंटू जी को यहां लिख देता हूं। तो जी डी बाई जी इक्वल टू 1 - d/r, इक्वेशन नंबर 2। इजी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। तो देयरफॉर जी डी बाई जी कितना है? 90/100, मतलब 9/10। 1 - d/r, 9/10 ही है वो। इसको यहाँ शिफ्ट करो, उसको वहां शिफ्ट कर दो। तो d/r इक्वल टू 1 - 9/10, मतलब कितना? 1/10। हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो जी, सॉरी, d/r इक्वल टू 1/10, मतलब d इक्वल टू r/10। व्हाट इज r वैल्यू? 6400/10, मतलब कितना? 640 किलोमीटर। तो आंसर इज 640 किलोमीटर। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। Find the gravitational force between sun and the earth. Given mass of sun is 1.99 into 10 raised to 30 kilogram and mass of earth is 5.98 into 10 raised to 24 kilogram. The average distance between earth and sun is 1.5 into 10 raised to 11 meter. इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दिस इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चैप्टर नंबर 1 में देखा था हमने ये। तो इजी है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपको दिया है तीन चीजें। मास ऑफ सन दिया है 1.99, मतलब 2 इंटू 10 रेज टू 30 किलोग्राम्स। मास ऑफ अर्थ दिया है 5.98, मतलब 6 इंटू 10 रेज टू 24 किलोग्राम्स। आपको दिया है एवरेज डिस्टेंस r between earth and sun to be 1.5 into 10 raised to 11 मीटर। और g की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का? G m1m2/r²। तो फोर्स इक्वल टू G m1 मतलब मास ऑफ सन, m2 मतलब मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कुछ नहीं है, दे आर जस्ट चेकिंग योर कैलकुलेशन स्किल्स। तो मैं आपको एक तो रफ कैलकुलेट करके बता दूंगा कितना आएगा। 6.67 into 10 raised to -11, मास ऑफ सन 1.99 into 10 raised to 30 into mass of earth 5.98 into 10 raised to 24 अपॉन रेडियस का एवरेज डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 1.5 इंटू 10 रेज टू 11 का स्क्वायर। अब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस में आपको बता देता हूँ, फिर हम डायरेक्टली फाइनेंसर लिख देंगे। सिंपल है, रफली रफली स्पीकिंग ये 2 है, ये 6 है, ये भी 6 है। अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 6 इंटू 2 72। नीचे जो 1.5 का स्क्वायर करोगे 2.25, तो 72/2 कर लो। ये कितना था? 2.25 ना, मैंने 2 मान लिया। 72/2 36। बाकी सारा पावर एडजस्टमेंट है। 10⁻⁻11, ये कितना आ गया? 54। 54 में से 11 गए 43, और ये 22 वापस ऊपर आ गए माइनस के साथ। 43 में से 22 गए 21, तो 36 इंटू 10 पावर 21 बराबर। अभी आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर दिया है 3.5 इंटू 10 रेज़ टू 22।
ठीक है, हमारा 36 इंटू 10 पावर कितना था, 21 था, तो बराबर है ना। 36 इंटू 10 पावर 21 लिखूं या फिर 3.6 इंटू 10 पावर 22 लिखूं, एक ही बात है। एग्जैक्ट करोगे तो कितना आया, 3.5 न्यूटन। हमने ये ओरली सॉल्व कर दिया विदाउट एनी लॉग एंटी लॉग, डन, खत्म क्वेश्चन। तो ये इसके लिए होता है क्वेश्चन, सो दैट यू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स ऑफ डूइंग रफ कैलकुलेशंस, खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर, calculate the acceleration due to gravity at a height of 300 kilometer from the surface of earth. Given mass of earth is 5.98 into 10 to 24 kg and r is 6400 kilometer. तो आपको पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। तो गिवन में आपके पास हाइट दिया हुआ है 300 किलोमीटर्स का, मास ऑफ अर्थ आपको बताया हुआ है 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स, रेडियस ऑफ अर्थ आपको दिया है 6400 किलोमीटर्स। यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, क्यों, 1/2h/r क्यों नहीं, और r/r+h² ही क्यों। देखो मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे एम्बिग्यूटी है, यहाँ पे ये बाउंड्री वैल्यू है। मैंने आपको कल बताया था कि रफली रफली r/20 से कम हाइट, r मतलब 6400/20 मतलब 320, 320, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया ना, 320 ये, तो r/20 मतलब कितना, 320 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर से कम हाइट पे नॉर्मली 1 - 2h/r यूज होता है नॉर्मली, और होना भी वैसा चाहिए आइडियली। लेकिन कई जगह पे कई बार कई बुक्स में r/r+h का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर मेरे पास है 8.889। तो हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों यूज करके देखते हैं कौन सा आंसर सही आता है। अगर 1 - 2h/r से सही आता है, आना तो वही चाहिए। तो अगर आपको जेई नीट में आया तो 1 - 2h/r इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। लेकिन ये बाउंड्री वैल्यू है, ये बाउंड्री वैल्यू पे ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं होता है कि 320 किलोमीटर से 1 किलोमीटर भी कम तो फिर फॉर्मूला चेंज। तो ये बाउंड्री पे ना कई बार आपको पहले फॉर्मूला से वैल्यू देंगे, कई बार आपको दूसरे फॉर्मूला से वैल्यू देंगे, तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं GH इक्वल टू 1 - 2h/r इंटू जी, या तो ये यूज कर लो या फिर GH इक्वल टू r/r+h का स्क्वायर। एक एक करके सॉल्व करेंगे इसको। नंबर 1, अगर मैं 1 - 2h/r लगाता हूं इंटू जी, तो ये आ जाएगा 1 - 2 इंटू h कितना है 300 किलोमीटर, r कितना है 6400 किलोमीटर। दोनों किलोमीटर में तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसल। जी की वैल्यू कितनी होती है सरफेस पे, 9.8। ये दोनों जीरो और वो दोनों जीरो हो गए, कैंसल्ड आउट। ये आ गया 1 सा, ये आ गया 32 सा। तो सॉल्व कर लो फिर। तो GH इक्वल टू 32 -3 मतलब 29/32 इंटू 9.8। लेट अस चेक क्या आता है वैल्यू, 29/32 इंटू 9.8। तो 29/32 इंटू 9.8, 8.88125, 8.88125, 8.88125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि हमको एक क्रॉस चेक मिल रहा है यहाँ पे कि सच में बाउंड्री पे दो फॉर्मूला से वैल्यू सेम आएगी क्या। लेट अस चेक। और पार्ट 2, GH इक्वल टू r/r+h का स्क्वायर इंटू जी। r की वैल्यू है 6400, नीचे आएगा 6400 प्लस 300 इसका स्क्वायर इंटू जी। जी की वैल्यू 9.8 है, 9.8
तो ये आ गया 6400 अपॉन 6700 का स्क्वायर इंटू 9.8। ये 2 0 हो गए कैंसिल। तो 64/67 इज नंबर लेस देन 1, उसका स्क्वायर इंटू 9.8। तो 64 डिवाइडेड बाय 67, 0.955, वो 0.90 कुछ तो था, ये 0.9552 है, बराबर। लेकिन स्क्वायर करना बाकी है। इसका स्क्वायर है ना, हाँ, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। स्क्वायर कर लो, 0.9124, 0.9062 था वो, ये है 0.9124 इंटू 9.8, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 8.942, बराबर। तो ये कितना आ गया, 8.942, 8.942 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8.88125, 8.924 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके बुक में दिया हुआ है 8.889, तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया, फर्स्ट वन। बट एज अ क्रॉस चेक तुमको कम से कम ये वेरीफाई हो गया, जो मैंने कल बताया था कि ये बाउंड्री वैल्यू है, तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला से आंसर लगभग सेम आना चाहिए। आ रहा है सेम, यस, अप्रोक्सीमेटली सेम है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट अगेन। ये 300 से 325, 300 to 325 किलोमीटर का वैल्यू, इट इज अ गुड क्रॉस चेक फॉर यू टू वेरीफाई कि सच में 320 ये बाउंड्री लिमिट है कि नहीं। इससे नीचे एक फॉर्मूला, इसके ऊपर दूसरा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एज असाइनमेंट एक चीज आपने करना चाहिए, 320 किलोमीटर के लिए फाइंड करके देखो दोनों का। व्हाट इज जी एच फ्रॉम फर्स्ट फॉर्मूला एंड फ्रॉम सेकंड फॉर्मूला फॉर 320 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th नंबर, calculate the value of acceleration due to gravity on the surface of Mars if the radius of Mars is 3.4 into 10 raised to 3 kilometer and its mass is 6.4 into 10 raised to 23 kilogram। तो आपको और एक चीज यहाँ से समझ में आई, मास इज रफली हाफ द साइज ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, इसका है 3400 किलोमीटर, तो रफली रफली हाफ साइज का है मास, रफली रफली, थोड़ा सा ज्यादा 55-60% के आसपास आता है वो। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? ये देखो, तुम देखो सीक्वेंस देखोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये करंट डे एस्ट्रोनॉमी का जो डेवलपमेंट चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। हम पीपल आर टॉकिंग अबाउट सेटलिंग डाउन ऑन मार्स, तो पहले पता तो होना चाहिए कि तुम्हारा अगर वेट यहाँ पे 100 किलोग्राम है तो वहां पे कितना हो जाएगा। वेट इज नॉट बेसिकली इंडिपेंडेंट, इट चेंजेस फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। तो आपको दिया है रेडियस ऑफ मार्स, कितना दिया हुआ है, 3.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, किलोमीटर बोला है। ओके, बराबर है, 3400 सही है। देन और क्या दिया हुआ है आपको, मास, मास कितना है, 6.4 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। पूछा क्या है, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी। तो फॉर्मूला क्या था, Gm/r²। तो G इक्वल टू Gm/r²। वैसे इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक G की वैल्यू डालो, M की वैल्यू डालो और R की वैल्यू डालो। दूसरा दूसरा और के G वैल्यू से कंपेयर कर लो, वैसा भी कर सकते हो। Gm, G ऑन मार्स अपॉन G ऑन अर्थ, तो उसमें G हो जाएगा कैंसल। मास ऑफ मार्स दिया है, मास ऑफ अर्थ पता ही है 5.98 into 10⁻²4। रेडियस ऑफ मार्स दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ पता ही है आपको, तो वैसे भी कर सकते हो। लेकिन हमारे पास जो गिवन डेटा है, उस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग वी शुड सब्स्टिट्यूट वैल्यूज हियर। 6.67 into 10⁻⁻11 into mass is 6.4 into 10⁻23 upon R is 3.4 into 10⁻7। क्योंकि ये किलोमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है एसआई यूनिट में, तो सपोज टू कन्वर्ट दैट इन एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया तो 10⁻7 आ जाएगा, वो 7 आ जाएगा ना, कि 6 आएगा,
हाँ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 10,000 नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻6 में 7 नहीं लिखना है मेरे को, तो 6। गुड। रफ रफ पहले अप्रोक्सीमेट बताओ, फिर एग्जैक्ट देखेंगे। 6 6 36/3 12 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, पावर तो देखते हैं बाद में। 6.67 6.67 इंटू 6.4 डिवाइडेड बाय 3.4 12.55 बराबर। हाँ, किसका स्क्वायर है? हाँ, इसका स्क्वायर है। वेरी गुड। तो अभी चेंज होगा वैल्यू, फिर अभी कितना होगा? 36/9 अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली, अरे ऊपर 6 × 6 36 हो गया, नीचे 3 का 3.4 का स्क्वायर रफली 10 हो गया। चलो ठीक है। तो क्या था? 6.67 इंटू 6.4 डिवाइडेड बाय किसका स्क्वायर? 3.4 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर 11.56 बराबर। हाँ, तो बराबर ही तो है। वेट अ मिनट, तुम इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? 6.67 इंटू 6 पॉइंट समथिंग, 40 के आसपास तो हो ही गया ये। नीचे 3.4 का स्क्वायर लगभग 10 है बराबर। तो व्हाट इज 40/10? 3.69। सही है कि ये फिर? इज दिस करेक्ट नाउ? यस, 3.692। तो g इक्वल टू 3.692 इंटू 10⁻11 और 23 कितना? 12, और ये 12 कैंसल, मतलब 3.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आंसर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली आंसर यही है, 3.697 ही है, बराबर है आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगेन सेम कैलकुलेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है अगला। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन डेटा। Mass of Earth is 6 × 10⁻24 kilogram. Radius of Earth is 6,400 kilometer. And acceleration due to gravity on the surface of Earth is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे गिवन डेटा में आपको g की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मास ऑफ अर्थ बता दिया 6 × 10⁻24 किलोग्राम। आपको रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू दी है 6,400 किलोमीटर। इसको अभी ही कन्वर्ट कर लो, 6,400 किलोमीटर मतलब इंटू 10⁻3 बराबर। अगर ये 3 है, इधर पॉइंट लगाता हूँ, इसका 3 और इसका 3, तो कितना? 6 मीटर में आ गया। तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। वो दिया भी था ना एक एग्जाम्पल में, कहीं तो दिया था वो, तो ठीक है, मीटर में लिख लो। ये 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर आ गया ये। गुड। देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और फॉर्मूला तो वही यूज होगा, g इक्वल टू gm/r²। तो फॉर्मूला तो फिर वही है, g इक्वल टू gm/r²। तो ये g आपको मिल जाएगा gr²/m। अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो तुमको पता ही है, 6.67 × 10⁻11। सिर्फ अभी क्या कैलकुलेशन करना है? 9.8 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर अपॉन मास कितना बोला है? 6 इंटू 10⁻24। गुड। अप्रोक्सीमेशन से तुम देखोगे तो वापस से आंसर तुमको मिल जाएगा। 6.4 का स्क्वायर है ऊपर 46, नीचे 6 है 6। 9.8 इंटू 6, 10 इंटू 6 60, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आ ही रहा है वो अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्टली करोगे तो आप एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करो, ये 10 पावर 12 है, नीचे 10 पावर 24 है, तो 10 पावर
-12 बचेगा। 10 पावर 12, नीचे 24, तो नीचे 10 पावर 12 बचा, ऊपर जाके -12 हो गया, तो -11 की रेंज में आता है, बराबर है 9.8 इंटू 6.4 का स्क्वायर अपॉन 6। तो ठीक है, अभी इसको सिर्फ सॉल्व करना है। फिर 9.8 इंटू 6.4 का स्क्वायर, 6.4 का स्क्वायर 40.96 इंटू कितना 9.8, 401.408 डिवाइडेड बाय कितना था 6, 66.901 इंटू 10⁻⁻12 -11 करना है, तो 6.6901 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो हम जो यूज करते हैं वो 6.67 होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मास ऑफ अर्थ कितना है 5.98। यहाँ पे कितना यूज किया 6। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो हेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब तक के हमारे जितने भी टॉपिक हुए हैं उसके सारे लगभग क्वेश्चंस हमारे ऑलमोस्ट हो गए। वन लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर ये 10 था ना। अगला अगला क्या होना चाहिए 11th मिसिंग है, 1 मिनट मिसिंग है, तो इसको सेट से निकालना पड़ेगा। कहाँ गया कहाँ गया यहाँ पे 11 ये रहा 11, यहाँ आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। A body weighs 5.6 kilogram weight on the surface of Earth. How much will it be? How much? How much will be its weight on a planet whose mass is 1/7 mass of Earth and radius twice that of Earth radius? तो जिसका वेट अर्थ पे 5 किलोग्राम वेट है। वैसे बाय द वे ये किलोग्राम वेट मतलब क्या, पहले तो ये भी पता होना चाहिए। वेट के 2 यूनिट होते हैं, एक है लैबोरेटरी यूनिट, एक है प्रैक्टिकल यूनिट। वेट मतलब फोर्स। लैबोरेटरी यूनिट कौन कौन से है? न्यूटन एंड डाइन। और प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? किलोग्राम वेट या ग्राम वेट। फॉर एग्जांपल अगर आप शक्कर लेने गए, आपने बोला 500 ग्राम दे दो, मतलब यू टॉकिंग अबाउट 500 ग्राम वेट देयर। और आप जाते हो, आप बोलते हो मुझे 2 किलोग्राम शक्कर दे दो, मतलब यू टॉकिंग अबाउट 2 किलोग्राम वेट। डिफरेंस क्या है? व्हाट इज वेट? mg। तो जब आप जी की वजह से मल्टीप्लाई नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज 2 किलो मांग ली, मतलब यू वांटेड टू से कि व्हाट यू वांट इज 2 इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी है 9.8, मतलब यू वांटेड टू से कि मुझे शुगर चाहिए, कितना शुगर चाहिए जिसका वेट हो 19.6 न्यूटन। दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। लेकिन उसको थोड़ी समझ में आएगा तुम क्या बोल रहे हो। तुम क्या बोलते हो? तुम बोलते हो 2 किलो दे दो। 2 किलो दे दो मतलब तुम जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो। तो इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं? 2 किलोग्राम। लेकिन किसका किलोग्राम? ये वेट है, तो इसको क्या बोलते हो? 2 किलोग्राम वेट, kgWT। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट है। ये नॉर्मली डे टू डे लाइफ में गिव एंड टेक के लिए यूज होता है। ये लेन देन के लिए यूज करते हैं। तो अ बॉडी वेग्स 5.6 किलोग्राम वेट kgWT ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो बॉडी का वेट अर्थ की सरफेस पे कितना है? 5.6 kgWT है। How much will be its weight on a planet whose mass is 1/7 of mass of Earth? प्लैनेट का जो मास है वो 1/7 ऑफ मास ऑफ अर्थ है, और प्लैनेट का जो रेडियस है वो ट्वाइस ऑफ अर्थ है। और आपको पूछा है कि उस प्लैनेट पे इस सेम ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। तो इजी क्वेश्चन। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे तो पहले वो बता दो। जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। क्योंकि वेट क्या होता है? एम जी होता है। तो वेट क्या होगा? एम जी। एम तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, जी ये जी एम बाई आर स्क्वायर है, वेयर स्मॉल एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट
और दिस कैपिटल M इज मास ऑफ प्लैनेट या फिर मास ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होने वाला है क्या? नहीं, कांस्टेंट है। जी क्या है? कांस्टेंट है। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r²। तो बन गया फॉर्मूला। मास तो सेम रहेगा ना। तुम तुम्हारी बॉडी का मास, तुम अर्थ पे रहो या मून पे रहो या मार्स पे रहो, मास सेम है, वेट चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हुई। अगर आपके बॉडी का मास 100 किलो है तो वो यहाँ पे भी 100 किलो है, वो मून पे भी 100 किलो है, और वहां पे भी 100 किलो है, मार्स पे कहीं और से जाओ 100 किलो है। सिर्फ जी की वैल्यू चेंज होगी। मार्स पे जाओगे तो 3.96 इंटू 100, योर वेट इज 36.9। अर्थ पे रहोगे तो 9.8 इंटू 198 किलोग्राम इज योर वेट। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r²। सिंपल। हमको वेट कहाँ फाइंड करना था? प्लैनेट पे। तो वेट ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट अपॉन वेट ऑन अर्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? मास को। तो फिर क्या लिखोगे? मास ऑफ प्लैनेट, और यहाँ क्या लिखोगे? मास ऑफ अर्थ। इनवर्सली रिलेशन किसका है? रेडियस का। तो फिर क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। हो गया। डन, क्वेश्चन खत्म। वेट ऑन प्लैनेट इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ कितना है? 1/7। रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर इंटू वेट ऑन अर्थ। गुड। तो 1/7, 1/4 एंड वेट ऑन अर्थ इज 5.6। 1 जा 14, 1.4, 1.4/2, 0.2। तो 0.2 क्या? किलोग्राम वेट। तो जिस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 5.6 है, उसी का वहां पे 0.2 है। करेक्ट। डन, खत्म। So now it is time for us to go ahead with the next in the list, variation in the value of g with latitude। मैंने आपको बताया था टोटल g में 4 टाइप के वेरिएशंस है। वेरिएशन विथ ऑल्टीट्यूड, वेरिएशन विथ डेप्थ, वेरिएशन विथ लैटिट्यूड एंड वेरिएशन विथ शेप ऑफ अर्थ। तो अब हम पहले आज अच्छे से सिर्फ समझ लेंगे व्हाट इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विथ लैटिट्यूड। Next topic is variation in the value of g with latitude. Now, before we start this derivation, you must first of all know ये latitude और longitude क्या है और ये क्यों यूज करते हैं। So why do you use latitude and longitude, and what are these latitudes and longitudes? Locate the position of an object on the surface of earth. For example, यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है, वी हैव सम पॉइंट P। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट P? पहली बात तो क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट का लोकेशन एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होता है, मतलब एक पर्टिकुलर ओरिजिन से होता है। तो मुझे अगर इस पॉइंट का लोकेशन बताना है तो सबसे पहले हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एसोसिएट करेंगे, मतलब एक ओरिजिन कहीं तो सेट करेंगे। अब ओरिजिन का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने पूछा होता कि ये मोबाइल का स्टैंड किधर है, तो ये दिस गाय विल से कि मुझसे 10 सेंटीमीटर पे है। यहाँ पे जो बैठे हैं वो बोलेंगे 50 सेंटीमीटर पे है। पीछे जो बैठे हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं 50 नहीं, ये 100 मीटर पे है। तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन ये डिपेंड करता है ओरिजिन पे। तुम मेजर कहाँ से कर रहे हो, उसको बोलते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब भी हमने बोला कि एक पॉइंट का लोकेशन बता दो, तो सबसे पहले एक ओरिजिन मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करना पड़ता है, लेट अस से O। देन इस ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस इसको बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। ये आ गया x, ये आ गया y। अगर 2 डायमेंशनल स्पेस में है तो आप बोलोगे p x कॉमा y। 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो x कॉमा y कॉमा z।
नाउ मेनी टाइम्स हमको किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इमेजिन इमेजिन मेरे पास यही पी पॉइंट एक सर्कल पे होता, यही सेम पी पॉइंट अगर एक सर्कल पे होता। रुक, यहाँ पे पी पॉइंट 2 डायमेंशन में था तो 2 कोऑर्डिनेट लग गए, कौन से 2, एक्स एंड वाई। लेकिन हमको अगर पता है कि ये जो पी पॉइंट है सर्कल पे है, तो हम एक ही कोऑर्डिनेट से उसका लोकेशन बता सकते थे, तो 2 क्यों यूज करने हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता, मैं यहाँ पे एक एक्स वाई सिस्टम लगा देता, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा देता फिलहाल टेम्परेरीली। तो मुझे अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसका लोकेशन बताना है तो फिर 2 कोऑर्डिनेट लगने वाले हैं, एक्स कॉमा वाई, क्योंकि ये पार्टिकल कहीं पे भी जाएगा तो इसका एक्स भी चेंज होगा, इसका वाई भी चेंज होगा। यहाँ पे वाई वैल्यू 0 है, यहाँ पे एक्स वैल्यू 0 है, यहाँ पे वाई वैल्यू वापस 0 है, एक्स वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे वाई वैल्यू नेगेटिव है, एक्स वैल्यू 0 है। तो कहाँ पे भी जाएगा तो इसके 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, कौन से 2, एक्स एंड वाई। लेकिन एज आई टोल्ड यू, जब हायर लेवल फिजिक्स में जाओगे तो एक चीज समझ में आएगी कि जब मेरा काम एक सिंगल कोऑर्डिनेट से हो सकता है तो फिर दूसरा क्यों यूज करूं मैं। कैसे हो सकता है, ये पार्टिकल कहीं पे भी हो, है तो सर्कल पे, और सर्कल का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज फिक्स, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर पार्टिकल यहाँ होता तो मैं बोलता एंगल 0, पार्टिकल यहाँ होता तो मैं बोलता एंगल 90, यहाँ होता तो 180, यहाँ होता तो 270। मतलब इन शॉर्ट, क्योंकि आर फिक्स है, रेडियस फिक्स है, तो अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट का, इस पॉइंट का लोकेशन एक सिंगल कोऑर्डिनेट से बता सकते हैं, दैट इज थीटा, बिकॉज रेडियस इज फिक्स। अगर आपको साथ में रेडियस की वैल्यू स्पेसिफाई करनी भी है तो हम बोलते हैं पी ऑफ आर थीटा, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तुमको आगे काम में आएगा, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई नीट, तो तुमको पता होना चाहिए। आई डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम ओनली स्टेट बोर्ड, क्योंकि वहां पे लगता नहीं है, यहाँ पे लग सकता है आपको, समझेगा आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी लगने वाले हैं, आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगने वाले हैं, यहाँ तो लगेंगे ही। तो ये है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पहले हम 2 कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे थे, लेकिन हमको एक चीज ध्यान में आई कि ये भी 2D मोशन है, वो भी 2D मोशन है, लेकिन ये जो है ये लीनियर मोशन है, यहाँ तो 2 कोऑर्डिनेट यूज करने ही पड़ेंगे, एक्स वाई। लेकिन ये मोशन सर्कुलर है, सर्कुलर मोशन एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज रिमेनिंग फिक्स। तो मैं 2 की जगह पे एक सिंगल कोऑर्डिनेट में लोकेशन बता सकता हूँ। मैंने बोला थीटा 90 तो पार्टिकल वाई एक्सिस पे है, थीटा 270 तो वाई एक्सिस पे लेकिन नेगेटिव साइड पे है, राइट। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम 3D में एक्सपांड करते हैं, 3D में लेके जाते हैं इसको। तो एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई जेड, और सर्कल की जगह पे स्पीयर। तो इंस्टेड ऑफ having a point on the circumference of circle, now in this case you have a point on the surface of a sphere। अब सर्कल की जगह पे वो जो पॉइंट था वो था कहाँ पे, कहाँ पे, स्पीयर पे। अब हमको यहाँ पे लगता है 3 कोऑर्डिनेट्स, उसमें से एक फिक्स है रेडियस, क्योंकि रेडियस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज फिक्स। पार्टिकल कहीं पे भी हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, या कहीं पे भी हो, अभी बीच में कोई बोलना नहीं, गलती से पड़ेगा अगर तुम बोलते हुए, नॉट, इट विल एंड अप इन वेरी बैड रिजल्ट्स। तो ये जो हमारे पास पार्टिकल है ये कहीं पे भी हो, रेडियस क्या है, सेम। तो अगर मैं नॉर्मल एक्स वाई जेड यूज करता, नॉर्मल मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करता, तो मुझे कम से कम 3 कोऑर्डिनेट लगते, एक्स वाई एंड जेड। लेकिन मुझे पता था कि ये तो स्पीयर पे ही रहने वाला है, जैसे हम लोग, हम तो स्पीयर पे ही रहेंगे ना, अर्थ के अंदर तो जाके रहेंगे नहीं हम लोग, वी विल लिव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमारा सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस लगभग क्या है, कांस्टेंट है, तो रेडियस क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे भी वैसा ही केस है, 3 की जगह पे 2 कोऑर्डिनेट में काम हो सकता है। एक कोऑर्डिनेट होता है एंगल फ्रॉम दिस एक्सिस। अब ये 3D है, थोड़ा सा इमेजिनेशन तुमको बढ़ाना पड़ेगा। एक है एंगल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सिस, और एक है एंगल फ्रॉम दिस एक्सिस। तो मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, सिर्फ मैं आपको इतना बता दूंगा कि यहाँ पे आपको 2 एंगल लगेंगे, थीटा एंड फाई, दैट्स इट। इसको नाम भी है वैसे, पता है नाम,
ये दो एंगल का नाम पता है? एजीमुथल एंगल एंड तो चेक करो अब। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे रेडियस फिक्स है और दो एंगल वेरिएबल्स है। इसी कॉन्सेप्ट को तुम अर्थ पे लोकेशन के लिए यूज करते हो, जिसको आप बोलते हो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो अभी मैं सीधा आ जाऊंगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पे। तो इतना पता होना जरूरी था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट एक स्फीयर पे हो तो उसका लोकेशन बताने के लिए एक्स वाई जेड यूज नहीं होता, उसके लिए यूज होते दो एंगल। दो एंगल आपको बता देंगे क्योंकि वो सरफेस ऑफ द स्फीयर पे था। जैसे हम लोग अर्थ की सरफेस पे है तो हमारा लोकेशन बताने के लिए हमको दो ही कोऑर्डिनेट जरूरी है, दो एंगल जरूरी है। एक को तुम बोलते हो लॉन्गिट्यूड, एक को तुम बोलते हो लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिफरेंस क्या है? ये इक्वेटर है मान लो, और यू आर समवेयर ओवर हियर। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग सेंटर ऑफ अर्थ से एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर जिसको तुम बोल सकते हो। ये पोजीशन वेक्टर ने विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर जितना भी एंगल बनाया होगा उसको तुम बोलते हो लैटिट्यूड। द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटोरियल प्लेन इज नोन एज लैटिट्यूड। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, तुम इक्वेटर से कितना ऊपर या कितना नीचे हो। इन सिंपल लैंग्वेज, तुम इक्वेटर से नॉर्थ में हो कि इक्वेटर से साउथ में हो। तो अगर आप खुद की सिटी का लोकेशन चेक करोगे, कुछ नहीं, गूगल पे जाना, व्हाट इज माय लोकेशन डालना, तुमको बता देता है ये लोकेशन। मैप पे जाना, चेक करना, तो यू आर 20 डिग्री पॉइंट समथिंग नॉर्थ, क्योंकि इंडिया कहाँ पे आता है, नॉर्थ में। तो हम इक्वेटर के क्या है, ऊपर है। तो ये जो एक एंगल है इसको आप बोलते हो लैटिट्यूड, विच टेल्स यू व्हाट इज योर लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। तो जो इक्वेटर पे रहते होंगे उनका लोकेशन 0 डिग्री, दे आर नॉट ऑन द नॉर्थ साइड, दे आर नॉट ऑन द साउथ साइड। जो ऑस्ट्रेलिया में रहते होंगे उनके लिए साउथ। तो एंगल कैसे मेजर कर रहे हो तुम, एंगल कहां से मेजर कर रहे हो तुम, इक्वेटर से। तो इक्वेटर पे एंगल कितना है, 0। पोल पे कितना है, 90। लेकिन ये 90 डिग्री नॉर्थ में है और ये 90 डिग्री साउथ में है। तो हम इक्वेटर से ऊपर और नीचे लोकेशन बताने के लिए यूज करते हैं नॉर्थ, कितना नॉर्थ और कितना साउथ। कहां से मेजर किया, इक्वेटर से मेजर किया। आई रिपीट फॉर द लास्ट टाइम, हमारा इंटेंशन था टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तीन में से एक कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। बचे दो, दो कोऑर्डिनेट कम से कम लगेंगे पिन पॉइंट बताने के लिए लोकेशन की, ये लोकेशन है दो। एक है तुम इक्वेटर से कितना ऊपर हो, इक्वेटर से कितना नीचे हो, इसको बोलते हो लैटिट्यूड, राइट। और एक बोलते हो लॉन्गिट्यूड। जैसे लैटिट्यूड तुमको नॉर्थ साउथ बताता है, वैसे लॉन्गिट्यूड क्या बताता है, ईस्ट वेस्ट। तो एक पर्टिकुलर लाइन है, सर्कल है बेसिकली, इसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल। इक्वेटर भी ग्रेट सर्कल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेट सर्कल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेट सर्कल? ग्रेट मतलब क्या, ग्रेट मतलब ग्रेट, बहुत महान सर्कल है वो। ऐसा कुछ नहीं होता है वो। देखो ऐसी बात है, स्पीयर है तो तुम स्पीयर पे अलग अलग जगह पे सर्कल ड्रॉ करोगे, तो सबसे बड़ा सर्कल तुमको दिखता है इक्वेटर पे, बाकी सारे छोटे सर्कल्स है ना। ये सर्कल का रेडियस कम है, सबसे बड़ा रेडियस किसका है, इक्वेटर। तो इक्वेटर का जो सर्कल बनता है उसको क्या बोलते हो, ग्रेट सर्कल। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट अगर आप इक्वेटर को परपेंडिकुलर सर्कल ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे भी एक सर्कल बनता है जो सबसे बड़ा रेडियस का सर्कल है, इसको बोलते हो ग्रेट सर्कल, राइट। तो अब जो रेड कलर का सर्कल है उसके कितना ऊपर कितना नीचे, दो में से एक कोऑर्डिनेट हो गया। जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन सर्कल है, उसके ईस्ट में क्या वेस्ट में, ये दूसरा हो गया। सुना है कभी मेरिडियन, सुना है नाम, ग्रीनविच मेरिडियन नाम सुना है। तो उसके आसपास से एक लाइन पास होती है, दैट इज टेकन टू बी रेफरेंस लाइन। हाँ, तो उसको 0 डिग्री बोलते हो। उससे एशियन कंट्रीज, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, जापान हो गया, वो सारे के सारे ईस्ट में है।
तो उसको क्या बोलते हो, ईस्टर्न कंट्रीज। और उसके दूसरे साइड में वेस्ट में है, उसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज। तो अब एक तो तुम नॉर्थ में हो कि साउथ में हो, इक्वेटर से ऊपर हो कि नीचे हो, और इस मेरिडियन से तुम ईस्ट में हो कि वेस्ट में हो। तो हम लोग ईस्ट में है और हम लोग नॉर्थ में है, तो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं बेसिकली, बराबर, करेक्ट। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया ये साउथ में है और ईस्ट में है, तो ये साउथ ईस्टर्न है। यूएस कनाडा ये नॉर्थ में और वेस्ट में है, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न है, बराबर, करेक्ट। देन साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका ये साउथ वेस्टर्न है। देन ये इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, इसको मिडल ईस्ट बोलते हो तुम। मिडल क्यों, थिंक, क्यों मिडल, इक्वेटर के आसपास होंगे, हाँ, नहीं, चेक करना जाके मिडल ईस्ट क्यों बोलते हैं, इसको चेक करो, क्योंकि इक्वेटर कहाँ से पास होता है पता है, अफ्रीका से। हम्म तो फर्स्ट थिंग इज दैट नाउ यू नो कि लॉन्गिट्यूड क्या और लैटिट्यूड क्या। लॉन्गिट्यूड मतलब मेरिडियन को पैरेलल सर्कल्स। तो मैं अगर मेरिडियन को पैरेलल छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ करता हूं तो दीज आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स। और अगर मैं इक्वेटर को पैरेलल छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ करता हूं तो दे आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स। गुड। तो अब हमारा वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड मतलब तुम जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, क्योंकि इक्वेटर से पोल क्या चेंज हो रहा है, लैटिट्यूड। इक्वेटर पे लैटिट्यूड कितना था, 0, पोल पे कितना है, 90। तो हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विद दिस वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड, दैट इज वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड। क्लियर। तो इसका डेरिवेशन हम लोग कल करने वाले हैं।